बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल अज़ीम फ़ारूक़ी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो भी बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है और इस्लाह के हवाले से बहुत ही ज़्यादा समझ वाली है। कोशिश करें कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। नाज़रीन, हम में से अक्सर व बेशतर किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा कोई ना कोई नई एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर कोई तीसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और यही सिलसिला यूं ही चलता रहता है। यानी प्रॉब्लम की एक लंबी कतार हमारी ज़िंदगी में हर वक्त मौजूद रहती है। हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, या अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से। चुनांचे एक नौजवान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, एक मसले को हल करता है, दूसरा मसला खड़ा हो जाता है, दूसरे को हल करता है, तीसरा मसला खड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर उसको कोई बताता है कि किसी जगह पर कोई विजडम, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई दानिश्वर रहता है तुम जाके उनसे मशवरा करो कि आखिर तुम्हारे मसले का हल क्या है। चुनांचे वो नौजवान उन बुज़ुर्ग के पास जाता है और अपना मसला पेश करता है कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही। चुनांचे वो बुज़ुर्ग उसको उस मसले का हल बताए बगैर बस ये कहते हैं कि तुम्हारे मसले का हल मैं तुम्हें कल बताऊंगा, मगर आज तुम्हें एक काम करना होगा। वो नौजवान कहता है बताइए। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये मेरे 100 ऊँट खड़े हैं, तुम्हें इनको बिठाना है, कल जब मैं आऊँ तो ये सारे ऊँट अपनी जगह बैठे हुए हों। वो नौजवान कहता है ठीक है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। वो बुज़ुर्ग ये कह के वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं। चुनांचे नौजवान बड़े ही जोश के साथ कि ऊँट बिठाना कौन सा मुश्किल काम है, वो बड़े आराम से 2 ऊँट को बिठाता है, फिर आगे चलने लगता है, फिर 2 ऊँट को बिठाता है, फिर आगे चलने लगता है, फिर 2 ऊँट को बिठाता है। जैसे ही वो आगे के ऊँटों को बिठाता है, वैसे ही वहाँ पर दूसरे ऊँट जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो आगे जाके दूसरे ऊँट बिठाता है, तो वो फिर आगे जाकर देखता है कि वो पीछे वाले 2 ऊँट और खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और वो नौजवान 100 ऊँटों तक पहुँचने तक पीछे पलट के देखता है कि सारे ऊँट जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। चुनांचे फिर से वो दूसरे ऊँटों को बिठाना शुरू करता है और यही सिलसिला रात भर जारी रहता है। आखिरकार वो सारे ऊँटों को बिठा नहीं पाता। चुनांचे दूसरे दिन वो बुज़ुर्ग जो है उसके पास वो आते हैं और वो नौजवान उनसे पूछता है, बहुत ही परेशान होता है कि मैं इन 100 ऊँटों को बिठा नहीं सका। 2 को बिठाता, फिर 2 खड़े हो जाते, फिर 2 को बिठाता, फिर 2 खड़े हो जाते हैं। चुनांचे वो बुज़ुर्ग जो है उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और उस नौजवान को कहते हैं कि देखो, तुमने कल मुझसे एक सवाल किया था, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में मौजूद है कि तुमने 2 ऊँट बिठाए तो पीछे से 2 ऊँट वापस खड़े हो गए और तुम 100 ऊँट बिठा नहीं सके, आखिरकार परेशान हो गए। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी परेशानियां आती रहती हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होती। हम एक को हल करते हैं, दूसरी फिर खड़ी हो जाती है, दूसरी को हल करते हैं, तीसरी फिर खड़ी हो जाती है। हम इनसे जान नहीं छुड़ा सकते। जान सिर्फ हम इनसे एक ही वक्त में या एक बार छुड़ा सकते हैं कि जब हमारी जान ही निकल जाए। तो आई होप कि वो नौजवान इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है और आइंदा के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।